योगी साहब हैं या मोदी जी हैं, कभी हमने उनके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी कि जो उन्होंने फ़र्क किया हो। बीजेपी मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आपको इंक्रीमेंट करना है और अपना मतलब डेवलपमेंट करना है तो मैम साथ चलना पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। मुसलमानों में पसमानदा इनकी सोची समझी साजिश है। मुसलमानों में पसमानदा क्या, मुसलमानों में तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अगर मुस्लिम्स के बारे में बीजेपी इतना ही सोचती तो बीजेपी जिस तरह से मुसलमान बीजेपी की वजह से परेशान हैं, जिन हालातों से वो गुजर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पसमानदा मुसलमान यानी कि वो मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनका जिक्र भाजपा के लीडर्स ने पिछले कुछ सालों में कई बार किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद बहुत बार इस कम्युनिटी का जिक्र किया है, लेकिन ये जो आउटरीच है ये सिर्फ ऊपरी तरह से हो रहा है या फिर ज़मीनी स्तर पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, ये जानने के लिए हम रामपुर, मुरादाबाद और ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। इस भाषण के एक महीने पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन पार्टी ने इन निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इनमें से ज्यादातर पसमानदा मुसलमान थे। ऐसे 61 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इनमें से एक है मुरादाबाद की फरखंदा जबीन। उनका बेटा डी फैक्टो चेयरपर्सन के रूप में काम कर रहा है। बीजेपी धीरे धीरे मुस्लिम कैंडिडेट्स को आगे लेकर के आ रही है। ये उनकी फर्स्ट टेस्टिंग थी, क्योंकि मैम जो ये लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं इसी को ही बेस माना जाता है कोई भी इलेक्शन का हो, क्योंकि ये बेस जो है इससे मतलब फ्लोर लेवल पर जो है जो भी पॉलिटिकल नेता होता है वो जुड़ा हुआ होता है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। बीजेपी मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अगर आपको इंक्रीमेंट करना है और अपना मतलब डेवलपमेंट करना है तो मैम साथ चलना पड़ेगा। इसको तो साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। और पसमानदा मुस्लिम्स को ज़्यादा इंक्रीमेंट कर रही है वो, और हम भी पसमानदा समाज से आते हैं। सैयद हैं, पठान हैं, उनके पास बहुत ज़मीनें हैं, बहुत बड़े मतलब बाग हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास भी सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन हमारे जो पसमानदा समाज के और लोग हैं लगभग 70% लोगों को रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। टर्म भी सुना था पसमानदा पिछले 5 साल से पहले, आपको पता था? नहीं मैम, वर्ड तो नहीं पता था, लेकिन पसमानदा तो अभी सुना है इसी में। मार्च 2023 में 76 साल के दिलशाद हुसैन पद्मश्री हासिल करने वाले पहले पीतल कारीगर बने। मैं इंदिरा गांधी पिस्तान में नखलों में अपने स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहाँ पर मोदी जी मेरी स्टॉल पर आए और उसमें उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट देखे, अच्छे से तारीफ़ भी करी कि आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं, और उसके बाद देखने के बाद चले गए। मुझे नहीं मालूम मोदी जी को क्या पसंद आया क्या नहीं आया। मैंने एक उनको गिफ्ट भी दिया, स्वच्छ भारत का मैंने प्लेट बनाई थी, वो भी गिफ्ट की। 4 दिन के बाद मेरे पास कॉल आई, तो बोले मोदी जी को आपका जो मटका था वो पसंद आ गया है और वो हमें आप भेजिए, और मोदी जी जो है जर्मन लेके जाएंगे, वहाँ गिफ्ट देकर आएंगे। ये मटका है जो जर्मन दे के गए थे हमारे प्रधानमंत्री साहब। अच्छा, ये वो मटका ये लेके गए थे जर्मनी। जी हाँ। उसके बाद जो था हमें मार्च में बुलाया गया और हमारे पास खबर आई कि आपका पद्मश्री अवार्ड हो गया है। बहुत खुशी हुई। ला दिलशाद हुसैन को सम्मान और मान्यता तो मिली, लेकिन उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। जब हमारे पास एक जगह होगी और रहाइश का जो काम करने की जगह अच्छी होगी, तो अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए होंगे। जैसे कि हम ये जितने भी मास्टर पीस हैं हमारे, तो हमने छुपा के रख छोड़े हैं, क्योंकि गड्ढे बना के रख छोड़िए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है लगाने की। बीजेपी में अधिकारी लोग हैं हमारे, वो आए, जफर इस्लाम साहब हैं,
वो भी आए। हमने तो बात तो अपनी रखी कि सर अच्छा नहीं लगता, आप लोग आते हैं बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा झिझक महसूस होती है कि आप किस लेवल के हैं और हम आपको यहाँ बिठाते हैं। हाँ, मैं बीजेपी का मेंबर भी हूँ। वजह ये थी कि हमें सरकार का जो आरडीजनों के साथ रहा, अच्छा सलूक रहा, अच्छा आरडीजनों को समझा। पसमानदा मुसलमानों में बीजेपी की पहुंच की सफलता को बताने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता दिलशाद हुसैन की मिसाल देते हैं। हालांकि पीतल कारीगर पद्मश्री दिलशाद हुसैन पसमानदा शब्द के बारे में जानते ही नहीं। नहीं, पसमंदा टर्म पहले सुना था? हाँ। आपको पता था पसमंदा क्या है इससे पहले? हाँ, नहीं, हमें इसका नहीं मालूम था। आपको अभी भी पता है पसमंदा क्या है? ना, हमारे में नमाज होती है 5 टाइम, उसके अंदर एक ही साथ हम खड़े होते हैं, चाहे वो पठान हो या वो सैयद हो या वो अंसारी हो या वो पठान हो, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं कि आप मेरी बराबर में क्यों खड़े हैं। दिलशाद हुसैन के घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के एक और पीतल कारीगर मौजूद है। खुशी महसूस हो रही है। हमारे मोहल्ले में एक पदाधिकारी आ गया इतना बड़ा। सरकार की तरफ से अभी कोई योजना नहीं आई है हमारे पास, जब से उनको पद्मश्री हुआ। कोई योजना नहीं है। पसमंदा नाम सुना है आपने? नहीं, पहले कभी नहीं सुना। तो आपने एक टर्म सुना है पसमंदा? पसमंदा मुस्लिम, आप जानते हैं? अच्छा, किसके मुंह से सुना है सबसे ज्यादा ये? न्यूज़ पे सुना था। न्यूज़ पे कौन बोलता है? मीडिया में कोई नेता बोलते हैं? नहीं, मीडिया ही बोलती है। मुसलमानों के खिलाफ हर पार्टी भेदभाव करती है। ये नहीं है अंसारी है, ये है, ये है। मुसलमानों में भेदभाव नहीं है। खुद आप अंसारी? भेदभाव, हाँ, मैं अंसारी हूँ। बीजेपी का है कि हम अंसारियों को वोट टिकट देंगे, तो इससे आपको अच्छा लगता है ये सुन के? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बीजेपी हर मुसलमान को देखती है, ये नहीं देखती उसकी जात क्या है, बिरादरी क्या है, कि इन्हें टॉर्चर कैसे करना है। हमें चुनाव का मुद्दा लग रहा है मुझे, तो असली मुद्दा तो नहीं है। आप खुद किस समाज से आते हैं? ओबीसी पसमानदा पिछड़ा हुआ है, हमारा पूरा विकास नहीं हुआ। एजुकेशन से देख लीजिए या नौकरी की फील्ड में देख लीजिए। भेदभाव होता है। कैसे टाइप का भेदभाव होता है? मतलब आपस में, मतलब ऐसा भेदभाव होता है कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा काम करते हो, इस भाव को भेदभाव है। वैसे वो समाज का नहीं है कि अंसारी तो ऐसा करेगा या ये ऐसा करेगा बस। मुसलमान तो चाहता है बीजेपी भी टिकट दे मुसलमानों को, लेकिन बीजेपी टिकट दे कब रही है। मुरादाबाद से सटे समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए के शफीक अंसारी ने जीत दर्ज की थी। इनसे पहले स्वार से आजम खान के बेटे विधायक थे। शफीक अंसारी ने अपनी जीत का श्रेय पसमानदा मुस्लिम आबादी को दिया। मुस्लिमों ने काफी वोट दिया शफीक अंसारी को, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की वजह से हिंदू वोट से जीते। उसमें पसमानदा वर्ग का वोट काफी था। अर्श इकबाल अंसारी संगठन की प्रदेश महासचिव हैं और अंसारी मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए काम करती हैं। अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो आज भी लोग अदर कास्ट में शादी नहीं करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं अंसारियों को हमेशा एक मतलब नीची कास्ट समझा गया है। उनको ये लगता है कि जो नीची कास्ट के लोग होते हैं तो उनको नन्ही कास्ट कहा जाता है उन्हें। पहले तो मुझे लगता था कि कास्ट कुछ नहीं होती है, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर पढ़ने गई, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई, भी हम बैठे तो बीच में बैठे तो वो बोले कि नहीं, अंसारी लोगों को तो छोटी कास्ट होती है ना, ये लोग तो ऐसे होते हैं, इनके यहाँ तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो पता नहीं था क्या अंसारी है? हाँ, इनको पता नहीं था तब तक कि मैं अंसारी। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया। इनफैक्ट वो लोग ये भी बोले कि जो अंसारीज होते हैं वो अपनी बेटियों को इतना दबा के रखते कि आगे नहीं बढ़ाते। तो फिर मैंने उनको अपनी एग्जाम्पल दी। मैंने कहा मैं भी अंसारी हूँ और मैं भी एक बहुत छोटी कास्ट से आती हूँ। या मैं आपको बता दूँ कि मैंने 4 बार जो है नेशनल खेल रखा है हॉकी का, जो कि परमिशन मेरे पापा ने ही दी थी, सपोर्ट भी मेरे पापा ने किया था। इलेक्शन का टाइम है और अगर मुस्लिम्स के बारे में बीजेपी इतना ही सोचती तो जिस तरह से मुसलमान बीजेपी की वजह से परेशान हैं, जिन हालातों से वो गुज़र रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया है, जिससे जो मुस्लिम वोट है, जो पसमानदा समाज का भी है उनके दिमाग में, तो वो पसमानदा समाज उनके सपोर्ट में आ जाए। अगर वो मुस्लिम्स का इतना सपोर्ट करते तो आप खुद देखिए ना, हल्द्वानी में इतने सारे लोग मारे गए, वो मुस्लिम्स मारे गए, उनकी मस्जिदें तोड़ी गई। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से मस्जिद मुसलमान सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। If you like our reporting, do consider becoming a member of the Quint so that we can continue bringing reportage from the ground like this one. एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं।
बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया नाम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते